नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में आज हम कांग्रेस की स्थापना से संबंधित क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जिससे वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था और जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, उसके अध्यक्ष कौन थे? यानी कि 1920 में कलकत्ता का विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था, उसमें अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? ए दादा भाई नौरोजी, बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी लाला लाजपत राय, डी विजय राघवाचारी, ई अनुत्तरित प्रश्न यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, लाला लाजपत राय विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे। और इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भी पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपरोक्त विचार किस नेता के थे? सुरक्षा वॉल्व थ्योरी ये दी थी लाला लाजपत राय ने, तो इसका आंसर होगा बी, लाला लाजपत राय ने सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत दिया था। इसके अनुसार के जो कांग्रेस की स्थापना की गई थी वो ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। यानी कि जो उस समय आंदोलन चल रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन, उसको रोकने के लिए ये कांग्रेस की स्थापना की गई थी, जिससे ये लोग इस संगठन में व्यस्त हो जाएंगे और अपनी बात इस संगठन से कह पाएंगे और इस तरीके से आंदोलन उत्तेजित नहीं हो पाएगा, यानी कि उसकी जो तीव्रता है वो कम हो जाएगी आंदोलन की। और इन्होंने लाला लाजपत राय का प्रसिद्ध जो पुस्तक थी यंग इंडिया थी, उसी में उन्होंने सेफ्टी वॉल्व थ्योरी दी थी, तो ये भी याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, उलेमा मुस्लिम व्याख्याकार थे जिसने कुरान से उद्धरणों की व्याख्या की। सुल्तान इस्लामिक संस्थाओं एवं कम से कम उत्कृष्ट उलेमाओं का सम्मान प्रकट करने की जरूरत मानते थे। इसमें धार्मिक कारणों एवं उलेमाओं को कार्यालयों, मस्जिद, भवन आदि के पृष्ठांकन की मंजूरी भी शामिल थी। सेकंड है, उलेमा केवल धार्मिक पहलू से संबंध रखते थे और राजनीतिक मामलों में दखल नहीं देते थे। तो ये सेकंड वाला गलत होगा, क्योंकि उनका राजनीतिक मामलों में भी दखल अंदाज रहता था। धार्मिक पहलू के साथ साथ राजनीति से भी ये जुड़े हुए थे। तो सेकंड गलत हो जाएगा, फर्स्ट सही हो जाएगा। तो इसमें कौन सा है? दोनों कथन 1 और 2 सही है, ये नहीं होगा। दोनों कथन गलत हैं, ये भी नहीं होगा। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है, ये आंसर हो जाएगा। उलेमा मुस्लिम व्याख्याकार थे जिसने कुरान के उद्धरणों की व्याख्या की थी। और इनका देखिए संबंध धार्मिक कानून अध्यापन संबंधी जिम्मेदारी निभाते थे। उलेमाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे शासन में शरिया का पालन करवाएंगे। प्राय उलेमा को काजी, न्यायाधीश, अध्यापक आदि के पदों पर नियुक्त किया जाता था। तो ये शिक्षा का कार्य भी करते थे, न्यायाधीश भी होते, तो कई प्रकार के कार्य करते थे, केवल धर्म से संबंधित नहीं थे। इसलिए सेकंड वाला गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस अधिवेशन और उसके अध्यक्ष दिए गए। लाहौर अधिवेशन 1909, अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय। ये बताना है कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था अधिवेशन के समय। सेकंड है, कलकत्ता अधिवेशन 1911, रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर। सी, बांकीपुर अधिवेशन 1912, बिशन नारायण धर। डी, मद्रास अधिवेशन 1914, भूपेंद्र नाथ बोस। इनमें से कौन सा सही होगा? ए, बी, सी, डी। देखिए, लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। कलकत्ता अधिवेशन 1911 बिशन नारायण धर थे। और बांकीपुर अधिवेशन ये रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर थे। और मद्रास अधिवेशन 1914। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? आंसर ए, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ। ये यूपीएससी ईपीएफओ 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, सन 1927 में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के बारे में क्या सही नहीं है?
फर्स्ट है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर एम ए अंसारी ने की थी। इस अधिवेशन ने चीन और जापान में भारतीय सेनाओं को युद्ध लड़ने के लिए भेजने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। थर्ड है, इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प को अपनाया गया। तो कौन सा सही नहीं है? देखिए, फर्स्ट वाला ये सही है, इस अधिवेशन की अध्यक्ष डॉक्टर एम ए अंसारी ने की थी, ये वाला सही होगा। और ये देखिए, पूर्ण स्वराज्य का संकल्प ये 1927 में नहीं, 1929 के लाहौर अधिवेशन में अपनाया गया था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो इसलिए ये थर्ड वाला गलत हो जाएगा, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। तो इसमें सेकंड और थर्ड बी आंसर हो जाएगा इसका। ये देखिए, 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। ये CGPSC प्री 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है।